अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं भुना हुआ कीमा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटा। ये कीमा रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं या पूरी के साथ, हर तरह से ही ये अच्छा लगता है। और इसके साथ अच्छा सा सैलेड हो तो मज़ा दुबाला हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। इसके लिए हमने ले लिया 1 kg बीफ का कीमा। इसको प्रेशर कुकर में डाल लिया। 3 से 4 अदद प्याज मोटे मोटे काट के साथ डाल दिए और लहसुन का एक पूरा ब्रंच छील के डाल दिया और 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट के इस पे ऐड कर दी। 2 टीस्पून सुरख मिर्चें डाल दी और हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल दी और 1 टीस्पून नमक। नमक हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। और 1 गिलास भर के इसमें पानी का डाल दिया ताकि ये अच्छा सा गल जाए। प्रेशर कुकर को 5 मिनट के लिए हमने वेट रख के तो चला दिया। वेट उठाने के बाद जब 5 मिनट के बाद इसको देखा तो ये कीमा हमारा गल चुका था और हल्का हल्का इसमें पानी था और लहसुन प्याज भी सारा कुछ गल चुका था। अब इसके अंदर हमने टमाटर रख देने हैं ताकि उनका छिलका अच्छा सा सेपरेट हो जाए। और इसको 5 मिनट के लिए हमने हल्की आंच पे ढक देना है ताकि ये इसकी स्किन अलग हो जाए। जब इसकी स्किन 5 मिनट के बाद सॉफ्ट हो गई तो इसको हमने ऊपर से उठा लिया और फिर इसको बहुत अच्छा सा भूनना है। आंच को हमने इस वक्त तेज़ कर दिया ताकि इसमें जो एक्सेस वाटर है और ये जो चीज़ें हैं सारी अच्छी सी ये भी मिक्स हो जाएं और साथ ही पानी भी इसमें जो है वो ड्राई हो जाए। और इसको दबा दबा के वुडन स्पून की मदद से अच्छा सा हमने भुना। बहुत अच्छी सी सारी चीज़ें इसमें घुल मिल गई हैं और आंच हमने अभी तक तेज़ ही रखी है ताकि ये जो पानी है ये अच्छा सा सूख जाए। अब इसके अंदर हाफ़ कप के करीब ऑयल हमने डाल दिया। ऑयल डालने के बाद अच्छा सा इसको भूनना है। आंच को इस वक्त हमने लो कर लिया है ताकि ये नीचे लगे ना। जब हमारा कीमा ज़रा भुन गया तो इसमें दही ऐड कर दिया। दही बहुत अच्छा सा ताज़ा और फ्रेश दही इसमें हमने डाला है और गाढ़ा वाला। तो इसमें दही डाल के तो फिर आंच को तेज़ कर दिया और इसको अच्छा सा भुना। तकरीबन पौना कप इसमें हमने दही डाला है। दही डालने से कीमे का टेक्सचर बहुत अच्छा और जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसको भी अब ड्राई करना है। आंच को तेज़ कर दिया। अब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और अब इसका ऑयल नज़र आने का इंतज़ार है। जब इसमें ऑयल नज़र आने लग जाएगा तो फिर पता चलेगा कि ये बिल्कुल सही भुन चुका है। आंच इस वक्त बहुत हल्की है। तो ये ऑयल सेपरेट हो रहा है, कीमा अच्छा सा भुन रहा है। बहुत अच्छा सा कीमा भुन चुका है। अब इसके अंदर हमने डालनी है बाकी की चीज़ें। ये कीमा पूरी के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है और ये बहुत ही चटपटा बना। तो इसके अंदर हमने थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डाल दी। अब इसके अंदर सिरका डालेंगे। सिरका अगर ना हो तो फिर लेमन जूस डाल लें। 2 से 3 टेबलस्पून हमने इसमें सिरका डाल दिया और उसका भी पानी खुश्क कर लिया। अब ये हमारा कीमा बिल्कुल तैयार है। अब इसके अंदर और सब्ज़ मिर्चें डाली, गरम मसाला डाल दिया, धनिया डाल दिया और इसमें अदरक भी ऐड करनी है। तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बहुत ही चटपटा, बहुत ही मज़ेदार भुना हुआ कीमा तैयार है हमारा।
अदरक ऐड करने के बाद 1 मिनट के लिए हम दम देंगे और फिर इसको डिश आउट करेंगे। तो अच्छा सा सैलड बनाइए और इसको बना के खाइए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह करे आपका बहुत अच्छा बने। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।